ब्रेकिंग न्यूज। नवसर्जित पंचायत समिति के गठन को लेकर वरसिंहपुर ग्राम पंचायत के तीनों गांव वडलिया गिवो का वेला का जबरदस्त आक्रोश। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो वागड़ लाइव न्यूज। आपको लेकर के चला हूँ डूंगरपुर जिले के भाजपा कार्यालय में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कनकवंत सिंह कटारा, जो आज भी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, ये उनकी कार्यशैली रही है। न कि डूंगरपुर और बांसड़ा दोनों जिलों में दबदबा है। और उनके साथ में है वर्तमान जिलाध्यक्ष अशोक जी, जिन्होंने एक अपनी कार्यशैली और कुशलता का टीम का नेतृत्व देते हुए राजकुमार रोड के क्षेत्र में उन्होंने पहली सफलता प्राप्त की है। और उनके साथ में अनुभवी और पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश जी पाटीदार, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। और ये गाँव वाले जो देख रहे हैं उनको मुस्कुराहट भी है और दुख भी है। तो उनके साथ में जानते हैं सब क्या इसके विषय पर लेकर आए आप। हमारे जो पंचायत समिति है सागवाड़ा में पहले थी, उसको यथावत रखने के लिए आए था। हम सफलता व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपसे निवेदन वही सागवाड़ा से जुड़े हुए, सागवाड़ा से जुड़ना चाहते हैं। एक बात है, सागवाड़ा में रहना है, सागवाड़ा में रहना है ना, सागवाड़ा में जाना ही नहीं है सर। मैं तो जिलाध्यक्ष आपके पास में एक तो आपने रणनीति के तहत बड़ी सफलता डूंगरपुर में राजकुमार रोड के क्षेत्र में आपने प्राप्त की, लेकिन बड़ा सवाल आ रहा है, जब चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा था कि बूथ कार्यकर्ता, बूथ का व्यक्ति जो अध्यक्ष जो कहेगा वो करेंगे। तो बहुत सारी जगह सुनने में आ रहा है कि ना कार्यकर्ता को पूछा है, ना बूथ अध्यक्ष को पूछा है, ना गाँव वालों को पूछा है, और गाँव पूरा इधर की उधर की है। बहुत गंभीर विषय है, सामने पंचायती राज चुनाव है। इस विषय को आप किस दृष्टि से देखें? देखिए, अभी इलेक्शन जारी हुआ नहीं है। अभी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी क्लियर नहीं है। एक बार आ जाने दो, फिर अपन देखते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी आपके साथ ही हैं। अगर सरकार को कुछ कहना पड़े कहेंगे, और एमएलए साहब आ जाए ये प्रश्न विधानसभा में उठाएंगे। सर, विकास होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन गांव के बूथ का अध्यक्ष और गांव के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मान सम्मान पार्टी में, भजन लाल जी ने भी कहा है कि मेरा कार्यकर्ता जो कहेगा वो मैं करूंगा। उस बात को आप कितना वेटेज देते हैं? बिल्कुल, कार्यकर्ता भी बिल्कुल इसकी बात का पूरा वेटेज देंगे। कार्यकर्ता मंच में हम बिल्कुल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो वागड़ न्यूज़ का धन्यवाद कि आपने हमारी मतलब जो चिंता है उसको सुनने के लिए आप हमारे बीच रात को 8 बजे यहाँ पधारे हैं। हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं ये समस्त ग्रामवासी कि वरसिंहपुर ग्राम पंचायत को सरोदा पंचायत समिति से हटाकर सागवाड़ा पंचायत समिति में यथावत रखने के संदर्भ में हम हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद महोदय को मतलब मौखिक रूप में यहाँ पर बताने के लिए आए थे। हमारे ग्रामवासियों ने एडी मतलब चोटी का जोड़ लगाया, ठीक है, विधायक से लगाकर जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, एक बार नहीं 10-10 बार ज्ञापन दिया है। उसके बाद भी मतलब परिणाम है वो हमारे पक्ष में नहीं रहा है, ठीक है नहीं। देखने जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी जिला डूंगरपुर का पावर पॉइंट है सागवाड़ा, ठीक है नहीं। एक बार ज्ञापन दे दिया है तो लोगों को बार बार वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत दुखद वंश हमको यहाँ पे वापस आना पड़ रहा है। तो विधायक साहब वैसे यहाँ पर है नहीं, आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो आपसे हम करबद्ध निवेदन करते हैं ग्रामवासी वरसिंहपुर कि सर मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वरसिंहपुर के तीनों राजस्व गांव पड़ते हैं, वरसिंहपुर, बडलिया और गियो का वेला। और शुरू से वरसिंहपुर मतलब सीधा सागवाड़ा से जुड़ा हुआ है। वरसिंहपुर लैम्प्स का कार्यालय सागवाड़ा में है, वरसिंहपुर पीएससी भी सागवाड़ा से जुड़ी हुई है, पुनर्वास कॉलोनी, पुलिस थाना भी हमारा सागवाड़ा है, ठीक है। जब भी मतलब कभी किसी को सरोदा को या मतलब पाड़वा को पंचायत समिति या उप तहसील बनाने की बारी आती है, तब बलि का बकरा वरसिंहपुर को बनाया जाता है, ठीक है। उप तहसील की बारी आई तब भी वरसिंहपुर वालों को बिना पूछे, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब खड़े सब बीजेपी के कार्यकर्ता है जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जो वोटिंग के समय 100% मतलब सहयोग करते हैं बीजेपी के पक्ष में। लेकिन यहाँ के न बूथ कार्यकर्ता को पूछा, न किसी आम कार्यकर्ता को पूछा। हमारे जो यहाँ के मतलब लोकल लीडर है उन्होंने अपनी मर्जी से ही मतलब आदेश निकाल दिए, उन्हें अपनी मर्जी से ही निर्णय ले लिया। और वरसिंहपुर वालों को भाई कौन पूछे, है ठीक है क्यों करके हमको सरोदा में डाल दिया। आज तक तो हमने मतलब चलो सहन कर लिया, लेकिन अब ये चीज़ हम सहन नहीं करेंगे। एक बार फिर हम सर से मतलब आग्रह करने आए हैं, ठीक है, करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे कानूनी कार्रवाई भी मतलब इसके खिलाफ करेंगे। जय हिंद। एक किसान अध्यक्ष जो किसानों की बात भी उठाते हैं और गाँव हित में नागरिकों की आज मुद्दा लेकर के आए हैं वडलिया से। नाजी भाई बताइए।
सबसे पहले तो चैनल को धन्यवाद। आज हम इस कार्यालय में आने का कारण यही रहा कि हम 6 महीने से इस कार्यालय में बार बार आते रहे, हमारे ज्ञापन दिए, हमारी जो समस्या थी वो हमने सामने रखी। पर अभी 2 दिन पहले जैसे किस तरह से पेपर में जो नवसर्जित पंचायत समिति के अंदर जो नाम आया दूसरे आया, लेकिन वर्सिंगपुर का नाम सरोदा के अंदर जोड़ा गया। उस समय हमारे ग्राम पंचायत वर्सिंगपुर के सभी बासिंदों को 3 गांव आते हैं उसमें, तो उनकी नींद उड़ गई कि हम जैसे 1 किलोमीटर भी नहीं है हमारा गिवो का वेला बडलिया के जो कुछ मकान सागवाड़ा नगर पालिका सटे हुए हैं, जो वहाँ से पत्थर फेंकता है तो नगर पंचायत समिति में गिरता है, उनको 13 किलोमीटर सरोदा के अंदर डालते हैं, तो वो हमें ग्राम पंचायत वर्सिंगपुर के 3 गांवों को कभी स्वीकार नहीं है। और हम आज अंतिम समय हम थक करके दुखी हो करके हम क्या किसी को आशीर्वाद लें या दें, इसी आशा के साथ हम अंतिम समय कह करके आए हैं। फिर भी हमारे ये वरिष्ठ नेता जैसे पूर्व सांसद महोदय कनकमल जी कटारा साहब, वर्तमान जिला अध्यक्ष अशोक जी भाई साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश जी भाई साहब ने कुछ हमें विश्वास दिलाया कि हम आपका अनर्थ नहीं करेंगे, हम आपकी बात विधानसभा तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और आपकी बात हम निश्चित रखेंगे। ऐसा आश्वासन के कारण हम आज जा रहे हैं। इसी बात के साथ हम सबको सुनी और इस बात को हम वैसे आशा करते हैं कि हमारी ये बात आपके भरोसे पे हम जाते हैं। तो इतना ही कर करके मैं किसान का बेटा होते हुए हमारे जनता का दूध पेट में रखते हुए ये आक्रोश में मैं वैसे नहीं बोलता हूँ, मुझे दर्द है कि हमारा एक गरीब किसान जो 2 किलोमीटर छोड़ करके 1 किलोमीटर छोड़ करके 13 किलोमीटर जैसे बिना पैसे पैदल चल करके पंचायत समिति में या तहसील में आता है, वो 15 किलोमीटर 100 रुपया खर्च कर करके नहीं जा सकता। ये दुख हम दर्द कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे हमको मजबूर करके अगर कोई आप निर्णय लो तो हम आपके जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगा। ये इतनी बात करके मेरी बात को विराम देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तीनों कद्दावर नेताओं ने आश्वस्त किया है कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसमें इस बात को प्रखरता से उठाया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा।